हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स में आपकी 2 बुक्स है। फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका आज हम चैप्टर जो मैट्रिसेस है ये इसका फर्स्ट चैप्टर है, उसका लेक्चर 7th लेकर आए हैं। इससे पहले के 6th लेक्चर देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उसमें हमने आपको बेसिक और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस है ये हम आपकी जो एक्सरसाइज सोल्व करा रही है ये हम आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से करा रहे हैं। तो इससे जितने भी 1 से लेकर हमारे 6 तक लेक्चर है उसमें हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किया है और जो इस चैप्टर में लगने वाला बेसिक है वो किया है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 15 तक कवर करेंगे और इसके बाद ही हमारा जो चैप्टर की एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी और आपके इस चैप्टर में ओनली एक ही एक्सरसाइज दी हुई है। तो चलिए, सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक्स। ये क्या बोल रहा है? सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सपोज आपके पास कोई, उसकी ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक। ये आपको क्या करना है? तो सपोज आपके पास लेट ए बी एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या आपके पास ए कोई आपकी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप ये मत पूछना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको इसका बेसिक बताया था। लेट ए बी एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आपकी कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो आपका क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इक्वल टू उसी मैट्रिक्स के आना चाहिए, यानी आपने ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। अगर आपकी लेट बी, अगर यहाँ पर सी डी आप कुछ भी लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? डी ट्रांसपोज इक्वल टू डी। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है? सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी आपको शो करना है आपके पास कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑल इंटीग्रल पावर्स यानी एन इक्वल डैश निकालना पड़ेगा आपको, और ये इक्वल टू किसके आना चाहिए? ए टू द पावर एन के। जैसे ए डैश इक्वल टू ए, तो ये आपका किसके इक्वल आना चाहिए? ए एन का ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल आना चाहिए? ए के ही इक्वल आना चाहिए, ए की पावर एन के इक्वल। तो देखिए दोस्तों, ए की पावर एन का क्या मीन्स है आपका? यहाँ पर ए की पावर एन आपका मतलब है यहाँ पर ए की पावर यानी एन, यानी ए की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? आपकी एन टर्म्स तक। देखिए दोस्तों, ए टू द पावर एन है ए, ये आपकी कहाँ तक जा रही है? एन टर्म्स, एन टर्म्स तक जा रही है। तो देखिए दोस्तों, इसलिए ये जो आपका ए टू द पावर एन इसका ट्रांसपोज है, तो देखिए ए की पावर एन है, यहाँ से इसका मीन्स ए ये आपकी एन टर्म्स तक जा रही है, तो इसका क्या है हमारा? ट्रांसपोज। और दोस्तों हमें पता है कि ए है ये आपका, जो जब आप इसे खोलेंगे इससे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ए डैश ए डैश ए डैश डॉट 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 एन टर्म्स तक मिलेगा आपको ये। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या पता है? ये आपका ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश आपका किसके इक्वल है? ए के। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? ए ये भी आपका किस टर्म तक? एन टर्म्स तक। और दोस्तों हमें क्या पता है कि ये हमने जो यहाँ पर हमने आपको बताया था, तो यहाँ से आपको जो ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज मिला इक्वल टू क्या मिला आपको? ए टू द पावर एन। यही तो हमें प्रूफ करना था, इसलिए ए टू द पावर एन आप क्या लिख सकते हैं? और बी आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन 12 है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, ए और बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की? एन ऑर्डर की। देन सो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए दोस्तों, पहले आप इसे थोड़ा रफली समझिए। आपकी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? या अगर आपकी ए ट्रांसपोज निकालना इक्वल टू ए मिला आपको, ये तो आपकी होती है सिमेट्रिक। और अगर आपने ए ट्रांसपोज निकाला और इक्वल टू माइनस ए मिलता है,
अगर आप इस कंडीशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको क्या, सो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज इसकी सिमेट्रिक आपको प्रूव करना है। तो चलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है, ब्लैक पेन का देखिए, टू प्रूव आपको इसमें दो चीजें प्रूफ करनी है। फर्स्ट क्या आपकी कि आपको ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, और सेकंड क्या है आपका ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। तो चलिए आपको क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी क्या है, ए बी आर क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन इसका क्या मतलब है आपका, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू आपका क्या है बी। तो चलिए अब हम फर्स्ट कंडीशन करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज, ये आ जाएगा आपका ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। फिर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या आपका बी ए प्लस ए डैश ए प्लस बी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ए आप इसे लिख सकते हैं। तो आपने प्रूव कर दिया ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है आपका ए बी प्लस बी ए, जो कि आपको प्रूफ करना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए आपका क्या, इसलिए ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। चलिए अब सेकंड है इसका, सेकंड क्या आपका ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज है इसका। तो ये फिर आपका कैसे होगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज आपका बी ए माइनस ए बी। तो आप यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी ए। तो आपने क्या फाइंड कर दिया, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रूव दैट ए प्लस ए टू द पावर थीटा ए टू द पावर थीटा ए टू द पावर थीटा ए आर ऑल हर्मिशन। ये तीन मैट्रिक्स तो आपके क्या करनी है, हर्मिशन। और ये आपको ए माइनस ए टू द पावर थीटा, ये आपको क्या करनी है, प्रूफ स्क्यू हर्मिशन। तो चलिए आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए इसका फर्स्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका ए प्लस ए टू दी पावर थीटा, आपको क्या प्रूफ करना है, हर्मिशन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर्मिशन क्या कब होता है आपका, अगर आपने
ए टू दी पावर थीटा निकाला और वो इक्वल टू मिल जाए आपको ए, तो ये आपका क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स। और इसकी हर्मिशन कब होता है, जब आपने ए टू दी पावर थीटा निकाला और वो आपको मिले माइनस ए, तो आपको क्या मिलता है, इसकी हर्मिशन। तो चलिए ए प्लस ए टू दी पावर थीटा है ये आपका, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, थीटा। तो जब आप इसका थीटा करेंगे तो यहाँ से ए टू दी पावर थीटा, ए टू दी पावर थीटा दी पावर थीटा, तो यहाँ से ए टू दी पावर थीटा तो आपका एज इट इज प्लस इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका ए, इसके प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि आपका अगर ए टू दी पावर थीटा होता है तो इक्वल टू क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टीज मैंने आपको बेसिक में पढ़ाई है। तो अगर आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है तो आप पहले बेसिक देखे जाकर तभी क्वेश्चन को करिए। तो इसका मान हमने यहाँ पर ये रखा, इसलिए देखिए दोस्तों हमने प्रूफ कर दिया। आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए टू दी पावर थीटा, आप इसे सिंपली लिख सकते हैं। या आपका किसके इक्वल आया, ए प्लस ए टू दी पावर थीटा के थीटा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हैंस ये इसलिए ए प्लस ए टू दी पावर थीटा इज हर्मिशन मैट्रिक्स। क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स। और इसके बाद हम आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट यहीं पे आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका ए टू दी पावर थीटा। इसका भी आपको क्या करना है, हर्मिशन प्रूफ। तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा। तो चलिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए टू दी पावर थीटा दी पावर क्या थीटा और ए टू दी पावर थीटा। तो ए टू दी पावर थीटा आपका क्या होता है, ए, और ये आपका क्या मिला आपको, ए टू दी पावर थीटा। तो यहाँ से आपको मिला ए टू दी पावर थीटा आपको क्या मिल गया, ए टू दी पावर थीटा। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, हैंस। और दोस्तों ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम आपको बता दूं मैं साइड में। अगर ए बी टू दी पावर थीटा होता है आपका, तो आपका इक्वल होता है बी टू दी पावर थीटा ए टू दी पावर थीटा। देखिए आपका बी यहाँ पर क्या है, बी आपका यहाँ पर ए टू दी पावर थीटा, तो हमने पहले ये लिखा। तो हैंस ए टू दी पावर थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या आपका, ए टू दी पावर थीटा क्या है, ए टू दी पावर थीटा ए। तो चलिए ए टू दी पावर थीटा ए, आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, हर्मिशन प्रूफ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको थीटा, फिर से आपको क्या पता है, ए टू दी पावर थीटा और ए टू दी पावर थीटा। चूंकि आपके कैसे आया, जो आपका ए बी दी पावर थीटा होता है तो आपका इक्वल होता है बी टू दी पावर थीटा ए टू दी पावर थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ए टू दी पावर थीटा। इसके प्लेस पर आप क्यों क्या पुट कर सकते हैं, ए, क्योंकि चूंकि ए टू दी पावर थीटा अगर आपका ऐसे होता है तो इक्वल टू क्या होता है आपका ए। ये सब मैंने आपको बेसिक्स में बताए हुए हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, इक्वल टू ए टू दी पावर थीटा ए, यह आपको मिल गया। सो इसलिए अब आप क्या बोल सकते हैं, ए टू दी पावर थीटा ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है ये आपका, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए अब आपको क्या करना है, अब इसका आपका फोर्थ पार्ट क्या है आपका, ए माइनस ए टू दी पावर थीटा। आपको क्या करना है, अब की बार क्या करना है, इसको हर्मिशन प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी आपको थीटा करना पड़ेगा। इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर थीटा माइनस ए टू दी पावर थीटा। तो यहाँ से आपको इसके प्लेस पर ए माइनस ए टू दी पावर थीटा आप सिंपली पुट कर सकते हैं। ए टू दी पावर थीटा माइनस, दोस्तों हमने
यहाँ पर ये हमने रोंग आइडेंटिटी, यहाँ पर पहले क्या आएगा ए टू दी पावर थीटा, यहाँ पर ये आपका थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। चूंकि आपका जो ए माइनस बी टी दी पावर थीटा होता है तो इसका मतलब ए टू दी पावर थीटा माइनस बी टू दी पावर थीटा, तो ए टू दी पावर थीटा माइनस ए टू दी पावर थीटा दी पावर थीटा, तो यहाँ से आपको ए टू दी पावर थीटा और ये मिला आपको। तो अब आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ए। तो जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से मिला आपको, ये मिला आपको। तो इसलिए अब आप क्या बोल सकते हैं, इसलिए ए माइनस ए टू दी पावर थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन नंबर 14। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए हर्मिशियन एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, मैं इसको जब आपको कराऊंगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में। लेट आज सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको क्या प्रूव करना है, वो यूनिकली एक्सप्रेसिबल है एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सम दिखाना पड़ेगा हर्मिशियन और स्क्यू का। फिर आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि जो आपका सम है वो क्या आपका यूनिक यानी सबसे अलग कि एक हो सकता है। उसके बाद सो दैट, तो चलिए लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपकी क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए दोस्तों, आपकी क्या कंडीशन होती है सम के लिए, 1/2। हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आपकी कंडीशन होती है ए प्लस ए टू दी पावर थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए टू दी पावर थीटा। ये आपको पता है सिंपली। तो यहाँ पर जो ये है, ये आपका क्या होता है, पी इक्वल टू वेयर। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेयर। पी इक्वल टू आपका ये होता है 1/2 ए पर। देखिए दोस्तों, सम है ना ये पी प्लस क्यू का, तो यहाँ पर क्या का साइन आया हमारा प्लस का, ए प्लस ए टू दी पावर थीटा। और क्यू क्या है आपका यहाँ पर 1/2 ए माइनस ए टू दी पावर थीटा। तो चलिए इतना आपका पी और क्यू। तो यहाँ से आपको इसे क्या दिखाना पड़ेगा, पहले हर्मिशियन, इसे क्या दिखाना पड़ेगा, स्क्यू हर्मिशियन। तो चलिए इसे हर्मिशियन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी टू दी पावर थीटा करना पड़ेगा। तो चलिए पी टू दी पावर थीटा का मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 ए प्लस ए टू दी पावर थीटा। तो जब आप इसका थीटा निकालेंगे तो आपको ये तो यही मिल जाएगा, ये तो आपको क्या मिल जाएगा, सेम 1/2। बट यहाँ से आपको क्या बचेगा, ए टू दी पावर थीटा या आपका इसके ऊपर। तो यहाँ से आपको मिला 1/2 ए टू दी पावर थीटा प्लस ए टू दी पावर क्या थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 ए टू दी पावर थीटा, तो आपका एज इट इज। तो आप इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ए टू दी पावर थीटा आपका क्या होता है, इक्वल टू ए। तो यहाँ से आपको ये क्या मिल जाएगा, इक्वल टू ए। इक्वल टू आपको क्या मिला है, पी टू दी पावर थीटा। इम्प्लाई दैट पी टू दी पावर थीटा चल रहा है आपका, तो आपको इक्वल ये आपका 1/2 ए टू दी पावर थीटा प्लस ये आपकी किसकी वैल्यू है, पी की। तो यहाँ से आपको ये मिल गया। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, पी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। पी जो आपकी वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ अब आपको क्यों के क्या दिखाना पड़ेगा, इसक्यू हर्मिशियन। तो चलिए क्यू टू दी पावर थीटा करेंगे आप, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 ए माइनस ए टू दी पावर थीटा मिल गया आपको 1/2। तो फिर आपका क्या मिलेगा, आपको यहाँ से ए टू दी पावर थीटा माइनस ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू 1/2 ए टू दी पावर थीटा माइनस ए। इसके प्लेस पर हमने क्या पुट किया, ए।
तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, 1/2 a माइनस a टू दी पावर थीटा। तो यहाँ से हमें q टू दी पावर थीटा आपको क्या मिल गया, माइनस q मिल गया आपको। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, q इज q हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए, ये तो हमने इसका सम दिखाया। अब हमने दिखाना है कि ये यूनिकली एक्सप्रेसिबल है एज द सम ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड। तो चलिए, अब आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे मैं आपको स्टेप से करा रहा हूँ, आपको भी स्टेप वाइज करना है। आप क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए, नाउ वी हैव, क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, दैट रिप्रेजेंटेशन, कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है इज यूनिक, क्या है वो यूनिक है। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए, अब आपको एक वल टू, यहाँ पर तो आपका क्या था, यहाँ पर था आपका एक वल टू पी प्लस क्यू था, क्योंकि यहाँ पर पी की वैल्यू ये और क्यू की। तो आपको यहाँ पर लेट, आपको पी और क्यू से अलग वैल्यू लेट करनी है। तो लेट एक वल टू आप लेट कीजिएगा, एक वल टू आपने लेट किया आर प्लस एस इज अदर, या आपकी कोई अदर रिप्रेजेंटेशन है, अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। पहले आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी, एक वल टू पी प्लस क्यू, बट आपकी अब की बार क्या है, यूनिक प्रूफ करने के लिए एक वल टू आर प्लस एस। देन प्रूव दैट आपको क्या करना है कि आपको पी इक्वल टू आर है और एस इक्वल टू क्या है आपका क्यू। यह आपको क्या करना है, सिंपली प्रूफ करना है। तो चलिए, आपको क्या करना है, तो चलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर, आप यहाँ पर एक वल टू आर प्लस एस है, या आपकी इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको इसका जब आप ए टू दी पावर क्या करेंगे थीटा, तो यहाँ से आपको आर प्लस एस टू दी पावर थीटा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आर टू दी पावर थीटा एस टू दी पावर थीटा। तो यहाँ पर आपका, आप यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, वेयर आर इज हर्मिशियन, आर क्या आपका हर्मिशियन, एंड एस क्या है, एस इज स्क्यू हर्मिशियन। इट मीन्स क्या आपका, इट मीन्स आपका जो आर टू दी पावर थीटा है इक्वल टू आर और एस टू दी पावर थीटा है वो इक्वल टू माइनस एस है। तो यहाँ पर आर टू दी पावर थीटा इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर आपका ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू आर माइनस एस। तो आपकी क्या कौन सी इक्वेशन बनी, सेकंड। अब आपने क्या किया, 1+2, आपने इक्वेशन फर्स्ट और टू को क्या किया, ऐड किया। तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ए प्लस ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू एस से तो ऐसा आपका कैंसिल, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर 2r, क्या बचेगा आपको 2r। तो आप इसे 1/2 ए प्लस ए टू दी पावर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू आर। ये वैल्यू आपको किसकी है, वी की, पी की। तो यहाँ से पी इक्वल टू आर तो आपने प्रूफ कर दिया। अब इस प्रकार से आपको क्या करना है, अब आपको करना है पी इक्वल टू आर तो आपने प्रूफ करना है, बट आपको एस इक्वल टू क्यू भी तो प्रूफ करना है। तो 1 - 2 एक बार आपको ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो चलिए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए माइनस ए टू दी पावर थीटा मिलेगा आपको। तो यहाँ से आर प्लस एस माइनस, या आपके साइन चेंज हो जाएंगे, आर प्लस एस। तो यहाँ से आपको आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से ए माइनस ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू क्या, 2s। तो यहाँ से 1/2 ए माइनस
ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू एस। तो यहाँ से ये आपकी किसकी वैल्यू है, क्यू की। तो एस इक्वल टू क्या हुआ आपका, क्यू। तो हमने प्रूफ कर दिया पी इक्वल टू आर, एस इक्वल टू क्यू। इसलिए लास्ट में आपको क्या लाइन लिखनी है, लास्ट में आपको लिखना है हैंस। इसलिए आपने लिख दिया दिस रिप्रेजेंटेशन, जो आपका रिप्रेजेंटेशन आपका क्या है, इज यूनिक। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम जल्दी से कौन सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लास्ट है जो आपका इस एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसके जैसे, बट थोड़ी इसमें आपको इमेजिनरी भी नंबर दिया हुआ है साथ में। तो चलिए, वैसे आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको कराई देता हूँ। तो चलिए, आपको इसके इस बार आपको क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। आपको इस बार दिया हुआ है, आपने पहले तो लेट किया था, बट आपको अब की बार दिया। तो पी इक्वल टू क्या है आपका, 1/2 ए प्लस ए टू दी पावर थीटा होता है आपका। और क्यू इक्वल टू आपका क्या है, इसके साथ आई है, तो यहाँ से आपको 1/2 आई ए माइनस ए टू दी पावर थीटा भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्यू की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/2 ए माइनस ए टू दी पावर थीटा। बट अब किस बार की इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो आई की, तो यहाँ से 1/2 आई। नाउ आपको फिर से आपको क्या करना है, पी टू दी पावर थीटा करेंगे आप। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए प्लस ए टू दी पावर थीटा। तो यहाँ से आपको 1 प्लस ए टू दी पावर थीटा, यह आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम सेम चल रहे हैं जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ से अब आपका इसलिए P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए, नाउ क्यू टू दी पावर थीटा करेंगे आप, तो 1/2 ए टू दी पावर थीटा, क्या है, ए टू दी पावर थीटा, ए माइनस ए टू दी पावर थीटा की पावर थीटा करेंगे, तो 1 माइनस ए टू दी पावर थीटा माइनस ए टू दी पावर थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2 माइनस ए, तो यहाँ से आपको -1/2 ए माइनस ए टू दी पावर थीटा। तो यहाँ से आपको क्यू टू दी पावर थीटा इक्वल टू क्या मिला आपको, माइनस क्यू मिला आपको। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, क्यू इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्यू इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको मिल गया। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, नाउ आपने इतना तो प्रूफ किया था, तो नाउ वी हैव टू प्रूव that the representation is unique। तो यहाँ से आपको लेट ए इक्वल टू, अब की बार क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू, तो आर प्लस आई एस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन या आपका कोई अदर रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको देन प्रूव दैट, आपको फिर से प्रूफ क्या करना है। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन उसी की तरह चल रहा है, अब तक हमने कुछ भी अलग नहीं किया इस क्वेश्चन में। तो चलिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए टू दी पावर थीटा, तो यहाँ से आर टू दी पावर थीटा प्लस आई एस दी पावर थीटा। तो आर टू दी पावर थीटा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आई की पावर थीटा करेंगे तो आप, यानी आपको कंजुगेट, तो आपको माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस
आई एस टू दी पावर थीटा। तो दोस्तों जब आप कंजुगेट करते हैं तो उसको क्या मिल जाता है आपको। देखिए दोस्तों मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। अगर आपको के ए टू दी पावर थीटा दिया हुआ है तो इसको होता है के कंजुगेट ए टू दी पावर थीटा, यानी के कंजुगेट। यहाँ पर के आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। या आपका क्या है, इमेजिनरी, तो कॉम्प्लेक्स में आता है तो यहाँ से आपको साइन चेंज हो जाता है, प्लस का आई तो माइनस का आई एस टू दी पावर थीटा आपका एज इट इज। तो यहाँ से आर टू दी पावर थीटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं आर इज हर्मिशन एंड एस इज हर्मिशन। चूंकि आर और एस आपका क्या है, हर्मिशन है, तो यहाँ से आर टू दी पावर थीटा इक्वल टू आर होगा आपका, और एस टू दी पावर थीटा इक्वल टू एस। तो आर टू दी पावर थीटा माइनस एस आपको मिला। फिर आप तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू आपको मिल गया आर माइनस क्या मिला, आई एस। तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी है, ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। तो वन आपने क्या किया, 1 - 2 या 2 - 1, तो आपने 1 + 2 किया। तो यहाँ से आपको मिला ए प्लस ए टू दी पावर थीटा मिला आपको। तो यहाँ से ए प्लस ए टू दी पावर आई एस से आई कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिला 2r। तो यहाँ से 1/2 ए प्लस ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू आपको क्या मिल गया, आर इक्वल टू आपको पी मिल गया। और दोस्तों अब आपने क्या किया, 2 - 1 या 1 - 2 आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया 1 - 2। तो यहाँ से आपको मिला ए माइनस ए टू दी पावर थीटा। तो यहाँ से आर से आर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ से बचेगा आपका 2IS। तो यहाँ से 1/2I ए माइनस ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू एस। तो ये आपका क्या है, एस इक्वल टू क्यू। ये आपका क्या है, एस इक्वल टू क्यू। तो दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन इज। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर क्या होता है, यहीं पर होता है हमारा ये कंप्लीट। यहीं पर हमारे क्या हुआ है, क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों आप इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। कभी आपको कोई आपका टीचर अदर तरीके समझाए और आप हमें फिर बोले कि यहाँ पर आपका 1/2 है, या हमने -q, बट आपको यहाँ पर आई भी तो दिया हुआ है, तो आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। इसे इमेजिनरी नंबर है तो आपका कंजुगेट हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तब आप, तो यहाँ से आपको यही मिलेगा, यही रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन यहीं पर हमारे कंप्लीट होते हैं, चैप्टर भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके एग्जांपल्स आप खुद कर लीजिएगा, और अगर आपसे एग्जांपल नहीं बन पाएंगे तो आप कमेंट करना, मैं उनको भी आपको करा दूंगा। तो इससे नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद। या दोस्तों चलिए मैं इसको आपको जो तरीका मैं बोल रहा हूँ उसे करा देता हूँ, कभी आपसे ना हो पाए तो चलिए अब मैं उसे यहाँ पर करा देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सपोज मुझे लग रहा है कि आपको इस जो मैंने यहाँ पर आपको कराया कि q इक्वल टू माइनस क्यू, आपको इससे समझना है। तो चलिए, तो आपको क्यू टू दी पावर थीटा है, क्यों आपको क्या दिया हुआ है इस बार 1/2I ए माइनस ए टू दी पावर थीटा है, यानी आपको क्या दिया 1/2I ए माइनस ए टू दी पावर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, थीटा। तो यहाँ से इसका आपको क्या निकालना है, कंजुगेट। क्या निकालोगे आप इसका, तो यहाँ पर आप इसका क्या निकालो, कंजुगेट, और ए माइनस ए टू दी पावर थीटा की पावर थीटा। तो यहाँ से ये प्लस का है, तो यहाँ से आपको -1/2 ए माइनस ए टू दी पावर थीटा। तो यहाँ से -1/2 ए टू दी पावर थीटा माइनस ए टू दी पावर थीटा आपको क्या मिल जाएगा, आपका माइनस। तो यहाँ से आपको जब आप यहाँ से निगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए माइनस ए टू दी पावर थीटा। तो आपको अब की क्या मिला, यही मिला। तो आपका यहाँ से जो आपको आया वो आपको क्या मिला,
क्यू टू दी पावर थीटा। अब की बार क्या मिला क्यू, तो इसलिए क्यू आपका क्या है, क्यू इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब की बार ये क्या है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर माइनस क्यू, बट यहाँ पर हमारा क्या हुआ स्क्यू से मैट्रिक्स, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा डाउट हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन हमने सही किया है गलत। तो आप इस तरीके से करिएगा ताकि आपको, क्योंकि क्यू आपका हर्मिशन है, हमने यहाँ पर बोला कि आर और ऐसा आपके क्या है दोनों हर्मिशन। अगर आप इस तरीके, तभी तो वे आपके हर्मिशन है। तो ये जो हमारा मेथड है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा रोंग हो जाता है। तो आपको किस मेथड से करना है, इसके प्लेस पर आपको कौन सा ये वाला मेथड आपको यूज, ये वाला आपको नहीं करना। ठीक है, तो चलिए अब हम बाय।